Very good, my students. How are you? Today I'll teach the question answer lesson 2 honeycomb, a gift of chappals. A gift of chappals. प्यारे बच्चों, आज जो लेसन हमारा आ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बच्चों, आओ शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, आपने बुक खोल लेना, बुक में से देखना कौन सा क्वेश्चन है। बुक में लिखा है नीचे, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना मृदु के साथ बैकयार्ड पिछवाड़े वाले आंगन में किस रहस्य का, किस सीक्रेट का को साझा करती हैं, शेयर करती हैं। दोबारा क्वेश्चन सुनिए, व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मीना मृदु के साथ पिछवाड़े वाले आंगन में किस रहस्य को साझा करती हैं। आंसर है इसका, मीना टोल्ड मृदु दैट दे फाउंड अ स्मॉल किटन आउटसाइड द गेट दैट मॉर्निंग। मीना ने मृदु को बताया कि उस दिन सुबह उसे अपने गेट के बाहर बिल्ली का एक स्मॉल किटन, बिल्ली का एक छोटा बच्चा मिला था। दे हैड केप्ट इट सीक्रेटली बिहाइंड अ बुश। बुश क्या होती है? झाड़ी। इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड होता है पिछले वाला आंगन। उसको उन्होंने सीक्रेटली, गुप्त रूप से पिछले आंगन में एक झाड़ी के पीछे छुपा कर रखा था। झाड़ी के पीछे छुपा कर रखा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे प्राप्त करता था। गेट, गेट क्या होता है? प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करता था। रवि स्टोलन मिल्क फ्रॉम द किचन। रवि स्टोल मिल्क फ्रॉम द किचन फॉर द किटन। रवि जो है, रवि ने बिल्ली के बच्चे के लिए कहाँ से दूध चुराया था? किचन से, रसोई घर से। पाती शाह हिम विद अ ग्लास इन हिज हैंड। पाती ने उसे गिलास, हाथ में गिलास लिए हुए देख लिया। हाथ में गिलास लिए हुए देख लिया। सा देखा, शीशा सीन। ओके। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज वेरी एंग्री। उसने उसे कहा कि वह बहुत हंग्री, एंग्री नहीं हंग्री। ही टोल्ड हर दैट ही वॉज वेरी हंग्री। उसने उसे कहा कि वो बहुत भूखा है। ही वॉन्टेड टू ड्रिंक इट। वह इसे पीना चाहता है, वह इसे पीना चाहता है। इसका आंसर दोबारा से पूरा पढ़ देता हूँ। रवि स्टॉल मिल्क फ्रॉम द किचन फॉर द किटन। पाती saw him with a glass in his hand. He told her that he was very hungry. He wanted to drink it. He wanted to drink it. आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? Do you believe him? Who does he say the kitten's ancestors are? उसने, उसके अनुसार बिल्ली के पूर्वज कौन हैं? एंसेस्टर होता है पूर्वज। एंसेस्टर कौन होता है? पूर्वज। उसके अनुसार, उसके मतलब रवि के अनुसार बिल्ली के पूर्वज कौन है? डू यू बिलीव हिम? क्या आप उसका विश्वास करते हो? आंसर देखिए, रवि सेज दैट द रिसिस कैट ऑफ महाबलीपुरम, महाबलीपुरम आर द किटन्स एंसेस्टर। रवि कहता है कि महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली वंशज की बिल्लियाँ उसको पूर्वज हैं, उसकी पूर्वज हैं। दिस बिलीफ ऑफ रवि इज नॉट ट्रू। रवि को यह विश्वास नहीं है। रवि को यह विश्वास नहीं है। इसका उत्तर दोबारा पढ़ देते बेटा। रवि सेज दैट द ऋषिस कैट्स of Mahabalipuram are the Keaton's ancestors.
दिस बिलीफ ऑफ रवि इज नॉट ट्रू। अगला देखिएगा, रवि हैज़ अ लॉट ऑफ टू से अबाउट द MP पुनिया, दिस सो दैट। भाई रवि के पास MP पुनी के बारे में कहने के बारे में बहुत कुछ है। दिस सो दैट, इसे पता चलता है कि ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह मृदु को प्रभावित करने के लिए केवल प्रयास करता था। दूसरा देखिएगा, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, उसका इतिहास का जो ज्ञान था बहुत अच्छा था। आगे देखिए, ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन होते हैं कल्पना शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति जो है, कल्पना शक्ति अच्छी है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, वह एक प्रतिभाशाली बच्चा है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डू यू एग्री और डिसएग्री टू, जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है इससे आप एग्री हैं या नहीं, प्रभावित हुए या नहीं हुए, सहमत है असहमत है। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह मृदु को प्रभावित करने का केवल प्रयास करता था। इसका उत्तर ये बनेगा, ठीक है, पहले वाला। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु, वह मृदु को प्रभावित करने का केवल प्रयास करता है। आगे देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन 5 है, व्हाट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, किस शोर ने मृदु को हैरान कर दिया और महेंद्रन को क्या कर दिया, फ्राइटेंड, डरा दिया। फ्राइटेंड क्या होता है, डराना, डरा देना है। इट वॉज द रीचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द विंडो दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन, यह खिड़की से निकलने वाली चूं चूं की आवाज़ थी जिसने मृदु को हैरान कर दिया और महेंद्रन को उसको क्या कर दिया, अफ्रेड कर दिया, फ्राइटन कर दिया, डरा दिया। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला हमारा क्वेश्चन है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक, संगीत मास्टर जो है भाई मधुर संगीत बजा रहा है। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया, अध्याय में इस बात को बताने वाले वाक्य को ऊंचे स्वर में पढ़ो। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स seem to spot up and settle perfectly into the invisible tracks of melody। इसमें क्या बोला, द म्यूजिक मास्टर, द संगीत मास्टर के सुर तैरते हुए और लय की अदृश्य पटरियों पर पूर्णतः स्थापित होते हुए प्रतीत होते हैं। आगे देखो, had the beggar come to Rukumani's house for the first time, क्या भिखारी रुकुमनी के घर पहली बार आया था। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, भाई उत्तर दे दीजिएगा। उसने इसका आंसर दिया है नो, नहीं। द beggar had not come to रुकुमनी's house for the first time, भाई रुकुमनी के घर में पहली बार नहीं आया था। He had been a regular visitor to the house for the past 1 week, वो पिछले एक सप्ताह से नियमित रूप से उसके घर आ रहा था, 1 वीक से उसके घर आ रहा था। आगे देखिए,
A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about Rukumani's mood? रुकुमनी's mood, उसकी जो बोहें, आईब्रोज क्या होती है? बोहें होती हैं। उसकी बोहों के बीच जो है कौन सा आकार का? वी आकार का एक जो है तीखी रेखा बन गई, तीखी रेखा बन गई। What does it suggest to you about रुकुमनी's mood? यह रुकुमनी के किस मूड को व्यक्त कर रहा था, व्यक्त कर रहा है? आंसर है इट सजेस्टेड दैट रुकुमनी वॉज एन एंग्री मूड। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो रुकुमनी जो है क्रोधित मूड में थी। आगे देखिए बच्चों, ये कंप्लीट करना हमने। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रवि कंपेयर लालिस प्लेइंग द वॉयलिन टू अ वेरिड साउंड एंड रिच। ओके बच्चों, आगे देखो दूसरा है ट्राइंग टू हाइड beneath the tray of chilies, Mahendra tripped a few chilies over himself। तीसरा है द टीचर, ये देखो तीसरा है द टीचर played a few notes on the violin and Lilies stumbled behind him। आगे देखो द beggar said that the kind ladies of the household are very generous। पांचवा है after the lesson was over the music teacher asked Lalis if she had seen his chappals। ये बच्चे खालिस्तान भरने हैं, क्या करने हैं? खालिस्तान भरने हैं इसके, ये पेपर में आते हैं कई बार, लर्न इट। आगे देखिएगा डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, एज सीन फ्रॉम द विंडो। भाई संगीत शिक्षक का वर्णन करो। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो, जैसा वह खिड़की में से दिखता था, खिड़की में से दिखता था। एज सीन फ्रॉम द विंडो द म्यूजिक टीचर वॉज अ फेलो विद द बॉल्ड हेड। खिड़की में से देखने पर संगीत शिक्षक जो है कौन सा सिर था? एक गंदे सिर वाला व्यक्ति प्रतीत होता था। बॉल्ड, गंदे सिर वाला, ओके, गंदे सिर वाला व्यक्ति नजर आता था। ही हैड अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलोइंग अराउंड हिज ईयर्स। उसने जो है तेल से सने बालों की लटें उसके कानों पर गिर रही थी, कानों पर गिर रही थी। A gold chain gleamed around his leathery neck। उसकी मोटी खाल वाली गर्दन के में सोने की चैन चमक रही थी। उसकी जो मोटी जो गर्दन थी उसमें कौन सी जो है सोने की चैन चमक रही थी। अगला प्रश्न देखिए, What makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? मृदु यह निष्कर्ष क्यों निकलता है? कंक्लूड जो है निष्कर्ष, क्यों निष्कर्ष निकलता है कि भिखारी के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल्स, चप्पल खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं हैं। द बैगर, अगला आंसर देखिए इसका, द बैगर शॉट लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स टू मृदु ऑन हिज बेयर फीट। बेयर फीट क्या होता है? नंगे पैरों से। इसमें क्या कहा इसने? भिखारी ने मृदु को अपने नंगे पाँव में पड़े हुए बड़े बड़े गुलाबी रंग वाले छिलके वाले फफोले दिखाए, छिलके वाले फफोले दिखाए। ब्लिस्टर्स, पीलिंग ब्लिस्टर्स टू मृदु। दिस मेक्स मृदु कंक्लूड दैट ही हैज़ नो मनी टू बाय चप्पल।
भाई मरीज ने इसका क्या निष्कर्ष निकाला, इसने निष्कर्ष निकाला कि उसके पास, भिखारी के पास कोई पैसा नहीं है। भिखारी के पास कोई पैसा, जब उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे तो उसने अंदाज़ा लगाया कि इसके पास पैसे नहीं हैं। आगे देखिएगा, व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न। भाई वह अपनी चिंता को दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है, वह अपनी चिंता को दिखाने के लिए क्या सुझाव देती है। व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कंसर्न, टू शो हर कंसर्न, टू शो हर कंसर्न शी सजेस्ट दैट दे शुड गिव अ बेगर अ पेयर ऑफ चप्पल। उसने सुझाव दिया कि भी उसको जो है एक पेयर चप्पल का दे दीजिएगा, पेयर चप्पल का दे दीजिएगा। इफ़ दे हैव वन इन द हाउस। भाई उसने क्या कहा, अपनी चप्पल को उसको व्यक्त करने के लिए सुझाव दिया कि उसे अपनी चप्पल, उनके पास घर में चप्पल हो तो उन्हें जो है एक पेयर चप्पल दे दीजिएगा अगर घर में है तो। हैं, अगला देखिए क्या किया इसने। हैव योर चिल्ड्रन, शी बिगेन दैट, देन सीइंग दे वर क्यूरसली क्वाइट went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। भाई क्या बच्चों, क्या तुमने जो है, उसने कहना शुरू किया और तब यह देखकर कि वे विचित्र रूप से चुप हैं। धीमे स्वर में कहती है, क्या कहती है धीरे स्वर में, क्या किसी को बरामदे में के आसपास छिपे देखा है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा। भाई क्या किसी ने वरांडा के आसपास छिपे देखा है। पहला देखिए, व्हाट डू यू थिंक रुकुमनी रियली वांटेड टू आस्क। भाई आपके विचारों में क्या है कि रुक्मणी वास्तव में क्या कहना चाहती थी। रुक्मणी वास्तव में रियली वांटेड टू आस्क, क्या कहना चाहती थी वास्तव में। अगला देखिए प्रश्न ये भी, वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन। उसने अपने जो प्रश्न को क्यों बदला, उसने प्रश्न को क्यों बदल दिया। तीसरा देखिए, व्हाट डिड द मिल्क ना व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड। क्या विचार में क्या घटा होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट डू यू थिंक रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क। भाई रियल इसमें जो है क्लॉज है, क्या इफ क्लॉज। रुक्मणी रियली वांटेड टू आस्क, आस्क इफ, क्या आएगा इधर, इफ द चिल्ड्रन हैड सीन द चप्पल, हैड सीन द चप्पल। रुक्मणी वास्तव में बच्चों से पूछना चाहती थी कि क्या उन्होंने चप्पल को देखा है, क्या उन्होंने चप्पल को देखा है। अगला देखिएगा, वाई डिड सी चेंज द क्वेश्चन। उसने जो है प्रश्न क्यों बदले भाई। सीइंग द चिल्ड्रन क्यूरसली क्वाइट शी फेल्ट समथिंग मोर सीरियस हैड हैपेंड सो शी चेंज द क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, मैंने नीचे कर भी रखे हैं, ये कर रखे हैं, देखो नीचे ये रहे हैं, इसमें से पोज करके देख लेना। बच्चों को विचित्र रूप से चुप पाकर, विचित्र रूप से चुप पाकर, क्यूरसली क्वाइट सीइंग द चिल्ड्रन। उसने महसूस किया, सी फेल्ट समथिंग, उसने महसूस किया समथिंग मोर सीरियस एड हैपेंड। भाई कुछ जो है ज़्यादा गंभीर घटना घटी थी, इसलिए उसने जो है प्रश्न बदल दिया, इसने प्रश्न बदल दिए। शी थॉट दैट देयर मस्ट बी द चिल्ड्रंस हैंड इन द मिसिंग ऑफ चप्पल्स। उसने सोचा कि, प्रश्न इसका ऊपर है देखो, व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपेंड। आंसर इसका है, शी थॉट दैट देयर मस्ट बी द चिल्ड्रंस हैंड इन द मिसिंग ऑफ चप्पल्स। भाई उसने सोचा कि चप्पलों के गायब होने में अवश्य ही बच्चों का हाथ होगा, अवश्य ही बच्चों का
चिल्ड्रंस हैंड, बच्चों का हाथ होगा। आगे देखो बच्चों, ऑन गेटिंग गोपू's mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? भाई गोपू मम्मा की चप्पलें पाकर संगीत शिक्षक ने अधिक प्रसन्नता न दिखाने का प्रयास किया। तो क्यों किया ऐसे? अधिक प्रसन्नता दिखाने का, ट्राई नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने ज़्यादा प्रसन्नता दिखाना की कोशिश नहीं की। तो क्यों नहीं की? द म्यूजिक टीचर डिड नॉट लाइक टू शो हिज ग्रीड क्या होता है? लालच। ग्रीड क्या होता है? लालच। संगीत शिक्षक अपने लालच को नहीं दिखाना चाहता था। दो यद्यपि हिज आइज लिट अप, उसकी आंखें चमक उठी। बट ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन उसने अधिक प्रसन्नता ने दिखाने का प्रयास किया। ट्राइड प्रयास किया यानी कि। अगला देखो छठा 6 देखिएगा। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिस्ड इन अ मिनट, वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव। चप्पलों की भेंट प्राप्त करके भिखारी 1 मिनट में लुप्त हो गया। चप्पलों की भेंट प्राप्त करके भिखारी क्या हुआ? 1 मिनट में क्या हुआ? वैनिश हो गया, लुप्त हो गया। वाई वॉज ही इन सच अ हरी टू लीव, वह जाने की इतनी जल्दी में क्यों था? क्यों था इतनी जल्दी जाने की? द बैगर फियर्ड लेस्ट रुक्मिणी शुड कम देयर, उसने क्या सोचा भाई? भिखारी भयभीत था कि कभी रुक्मिणी न आ जाए। एंड टेक बैक दोज चप्पल्स, और उन चप्पलों को वापस ले ले। सो ही लेफ्ट इन अ हरी, इसलिए वह जल्दी में निकल गया, जल्दी चला गया भाइयों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। वॉकिंग टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुक्मिणी बिगेन टू लाफ। मृदु और मीना के साथ रसोई घर की ओर जाते समय रुक्मिणी ने हंसना शुरू कर दिया। रुक्मिणी ने बिगेन टू लाफ, हंसना शुरू कर दिया। व्हाट मेड हर लाफ, भाई वो जो है वह किस बात पे हंसी? द थॉट ऑफ गोपू ममास रिएक्शन मेड रुक्मिणी लाफ। गोपू मम्मा की प्रतिक्रिया के विचार ने रुक्मिणी को हंसा दिया। ऑन कमिंग होम इट वॉज हिज हैबिट टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड गेट इनटू चप्पल्स एज सून एज ही रीच्ड होम। उसकी क्या आदत थी कि जब वो घर में आता था तो अपनी आदत के अनुसार एकदम से जूते उतार कर चप्पल पहन लेता था। जूते उतार करके चप्पल पहन लेता था। आगे वर्किंग विद द लैंग्वेज, अब हम थोड़ा लैंग्वेज जो है उसके लिए काम करेंगे। ओके बच्चे, ये ग्रामर है। क्या ये? ग्रामर। इफ़ क्लॉज, क्या ये? इफ़ क्लॉज। वैसे मैं डिटेल में आपको कराऊंगा बाद में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ शी नोज वी हैव अ कैट, प्रीति विल लीव द हाउस। अगला वाक्य देखिए। शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर beggar with socks on his feet. If the chappals do fit, will you really not mind? इसमें क्या नोटिस करना, देखो नोटिस दैट each sentence consists of 2 parts. जो ऊपर वाले जो सेंटेंस हैं इनके 2 भाग हैं। तीनों के 2 भाग हैं। ओके, द फर्स्ट पार्ट बिगिन विद इफ, जो पहला पार्ट है वो इफ से शुरू है।
किस शुरू है? इफ से। इन इज नोन एज इफ क्लोज, इसको क्या बोलते हैं? इफ क्लोज बोला जाता है। देखो इफ लगा, इफ लगा, ये इफ क्लोज है। कौन से हैं? इफ क्लोज। अब दोबारा लिखते हैं, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इन अ सिंगल सेंटेंस। ये नीचे सिंगल सेंटेंस में लिखे हुए हैं। यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें हमने इफ का प्रयोग करना है। किसका? इफ का प्रयोग करना है। दो हमको इन्होंने उदाहरण बना के दिए हैं, दो इन्होंने उदाहरण करके दिए हैं। ओके बच्चों, तो इसको हम भी करते हैं। अब पहला दिया इसने, वॉक फास्ट यू विल कैच द बस। इफ़ यू वॉक फास्ट, इसका नीचे बनाया इसने, देखो इफ क्लोज लगा इसने, पहले इफ लगा इधर। इफ़ यू वॉक फास्ट, ओके, यू विल कैच द बस। ओके, इफ लगा कर इफ क्लोज लगा इसने। इसी प्रकार से अगला देखते कैसे इफ कैसे लगाया। डू नॉट स्पीट ऑन द रोड, डू नॉट स्पीट ऑन द रोड यू विल फाइंड। भाई उस पर फर्श पे मत थूको, सड़क पे मत थूको, आपको क्या होगा? जुर्माना लग जाएगा। तो ये वाक्य, दो वाक्य बनाए, इसका एक वाक्य बनाना इफ क्लोज लगा करके। इसने बनाया इफ़ यू स्पीट ऑन द रोड, इफ़ यू स्पीट ऑन द रोड यू विल बी पनिश्ड। मतलब दोनों का एक ही है। इसका एक वाक्य बना दिया, इसमें इफ क्लोज लगा दिया। अब प्यारे बच्चों इन्होंने आगे देखो, आगे दिया, इसका हमने करना है, हैं? देखो, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। इसका एक वाक्य बनाना इफ लगा करके। इसमें वो करना है डू नॉट हट जाएगा। इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ, कोमा लग जाएगा इधर, क्या लग जाएगा? कोमा, वाई छोटा बन जाएगा, वाई छोटा बन जाएगा, स्मॉल बन जाएगा। यू वॉन्ट एबल टू वर्क इन द इवनिंग, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। आगे देखिए, स्टडी रेगुलरली फुल स्टॉप यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन, ओके बच्चों, इसका एक वाक्य बनाना है। इफ़ यू स्टडी रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। इधर जो है कॉमा लगा देना, क्या लगा देना? कॉमा, और छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? छोटा कर देते मैं रखने से, कॉमा लगा के छोटा कर देते। हाँ, हो गया छोटा। उसके बाद देखिए, वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, इसका बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन। आगे देखो, बी पोलाइट टू पीपल दे विल ऑल्सो बी पोलाइट यू, इसका बनेगा इफ यू आर, बी होता है इज एम आर, क्या होता है? बी वॉज बीन होता है ना, तो बी का मतलब इज एम आर होता है, इसलिए अंग्रेजों ने इसको तीनों का बी बना दिया। क्या बना दिया? बी का मतलब इज एम आर। ओके, इफ यू आर, योग साधार लगेगा ना, इफ यू आर पोलाइट टू पीपल, ओके, दे विल ऑल्सो बी पोलाइट टू यू। दे का टी छोटा बन जाएगा, कोमा लग जाएगा। ओके बच्चों, आगे देखिएगा, डोंट टीज द डॉग, भी कुत्ते को मत चिढ़ाओ, इट विल बाइट यू, आपको काट लेगा वो। डोंट टीज, इसमें डोंट टीज, इसमें इफ का करेंगे ना, इफ यू टीज द डॉग, प्रेजेंट टेंस में बनाना हमने, किसे बनाना? प्रेजेंट सिंपल में। इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट यू, इट का आई छोटा बन जाएगा, इट का जो है आई छोटा बन जाएगा। इसी ये कौन से क्लोज थे बच्चे? ये इफ क्लोज। कौन से? इफ क्लोज। ये पेपर में आएंगे तुम्हारे। आगे देखो ये खालिस्तान बने हैं, इसमें पैराग्राफ है, इसमें खालिस्तान बने हैं। टुडे इज संडे, आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम टू गो आउट, इफ आई डैश गो आउट आई डैश मिस द लवली संडे लंच एट होम।
इफ आई डैश फॉर लंच, आई डैश मिस द संडे फिल्म showing at Archana Theatre. I think I'll go out and see the film only to avoid. ठीक है बच्चों, मैंने बनाया इसका आंसर ही है इसका। टुडे संडे, आज क्या संडे, आज आई एम वॉन्डरिंग वाइदर आई शुड स्टे एट होम और गो टू, वो घूम रहा है भाई कि उसको घर रहना चाहिए या जो है बाहर जाना चाहिए। इफ़ आई गो, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। इफ़ आई गो आउट, अगर मैं बाहर जाता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। आई विल मिस द लवली संडे, भी जो इतना अच्छा संडे है वो मिस करूँगा। ये जो है फ्यूचर टेंस में डाल दिया इसने, किस में डाल दिया, फ्यूचर टेंस में डाल दिया। संडे लंच एट होम, इफ़ आई स्टे फॉर लंच, ये इधर इसने प्रेजेंट सिंपल दे दिया, अगर मैं घर में ठहरता हूँ। इफ़ आई स्टे फॉर लंच, अगर लंच के लिए मैं घर में रहता हूँ। आई विल मिस द संडे फिल्म, भाई जो संडे वाली फिल्म है उसको मैं मिस करूँगा। ओके, एट अर्चना थिएटर। आई थिंक आई विल गो आउट एंड सी द फिल्म, भाई मुझे जो है मैं सोचता हूँ कि मुझे जाना चाहिए, मैं बाहर जाऊँगा और पिक्चर देखूँगा। ओनली टू अवॉइड गेटिंग टू फैट। ओके बच्चों, आगे देखिएगा। कंप्लीट इज सेंटेंसेस बिलो बाई appropriate using any one of the following. If you want to, if you don't want to, if you want to him, इन तीनों में से इनमें कौन सा आएगा, ठीक है, वो करना है। देखो पहले क्या कहा कि ना, डोंट गो टू द थिएटर, इसमें इफ का ऐसे बना, इफ यू डोंट गो टू द थिएटर, ही विल पास योर लेटर, he will pass your letter. If you want to him, please use my pen. If you want, he lends you his umbrella. If you want to him, इन तीनों में से जो आएगा वो भरना है। He will lend you his umbrella if you want to him. My neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want to him. Don't eat it if you don't want it. ओके बच्चों, आज का हमारा ये लेसन था, ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। इसको रिपीट करिएगा और लिखिएगा अपनी बुक में और याद करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर योर सेल्फ। थैंक यू। स्टे होम, सेफ होम। गॉड ब्लेस।